ये 20 लोगों का जो मौत हुआ है उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है। पेपर लीक देश आजाद होने के बाद 100 बार हुआ होगा, तो होता ही रहेगा। जो मनमोहन सिंह सरकार था 11 बार पेपर लीक हुआ था, तब कहाँ गए थे वो प्रोटेस्ट करने वाले? अभी यहाँ हमारे मोदी जी के गवर्नमेंट में जिन्होंने पेपर लीक किया है वो सब अरेस्ट है, जेल में है। तो अभी जो गलती करता है उसको तो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देने का क्यों नहीं चाहते? एजुकेशन मिनिस्टर के तत्काल संज्ञान लेने के कारण इतने सभी लोगों को अरेस्ट किया गया जो जिम्मेदार। लेकिन जिम्मेदारी के बाद ये इस्तीफा देने, क्योंकि इस्तीफा ही तो मांग है ना। उधर इस्तीफा मांगना, प्रोटेस्ट करना हर एक का आज़ादी है, हर एक को संविधान ने उन्होंने हक दिया हुआ है, वो होना चाहिए। हम उसके स्टूडेंट के साथ है, लेकिन उस स्टेज के ऊपर क्या चल रहा है दिल्ली में? हाँ, सीतापति क्या उखाड़ेगा, मतलब प्रभु रामचंद्र को गाली दे रहे हो। वहाँ पर दिल्ली में जो शाहीन बाग हुआ था, वहाँ का जो टीम है वो उधर सुरखुरमा और बिरयानी ला के देता है। ये कैसा चलता है उधर? तो आप अपने आप को राम भक्त बोलने वाले, राम मंदिर में चोरी हुई तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? चोरी होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हर समाज में गलत आदमी रहते हैं, उनको सजा होनी चाहिए। जो चोरी किए उनको अरेस्ट हुआ है, जेल भी हुआ है। अभी यहाँ पे कश्मीर में बॉम्ब स्फोट होते थे, हम किसी को इंजाम लगा देते क्या? वो कौन करने वाले थे? मुसलमान ही थे। मालेगांव में भी हुआ, समझौता एक्सप्रेस में भी हुआ, हाँ। लेकिन सबको अरेस्ट किया गया ना। बस हम किसी समाज के ऊपर उंगली नहीं उठाते। मोदी जी का नहीं, आप अभी बता रहे थे मुसलमानों ने किया, मुसलमान उसमें इन्वॉल्व थे बोलकर, तो कई सारे लोग अब हिंदू पकड़े जा रहे हैं जो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसके बारे में। तो आप लोग उस वक्त क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? और मुसलमान कोई भी धर्म का हो, गलत लोग रहते हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का मुसलमानों पर इल्जाम लगाने की आप बता दो ना आपको। मोदी जी का हम थैंक्स क्यों बोलते हैं? मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये जो दरिद्री कांग्रेस है ना, कर्नाटक में कांग्रेस था, उन्होंने शादी भाग्य क्यों दिया? सिर्फ मुसलमानों की लाडली बहन भी चालू है तो उधर महाराष्ट्र में। अगर ऐसा है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेस फ्रीडम में 158 नंबर पे गया और फ्री फूड इंडेक्स में नीचे उतरा है। नोट ये डॉलर के मुकाबले में भारत का रुपया गिरता जा रहा है। बांग्लादेश का 1.5 रुपया आगे बढ़ चुका है। अफगानिस्तान देखो, करेंसी का देखो, अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पे आ गए अभी। और दूसरी बात, वही 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे है ना यहाँ पर। थैंक यू बोलो मोदी जी का। तो ये डेवलपमेंट हुआ। अरे लोगों को 80 करोड़ लोगों को फूड मुफ्त में दे रहे हैं, थैंक्स बोलना चाहिए। मतलब ये नौबत को भी आप जो है उसको ये समझ रहे हैं। कोई गरीब नहीं है, फिर भी वो कोरोना से चल रहा है, क्या बात चल रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है क्योंकि गलती से भी। ये 20 बच्चे जो खुदकुशी किए, किसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है? मैं एक बात बोलता हूँ, वो भी गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट किया वहाँ कोई जो सिक्योरिटी वाले है, जो पुलिस है, आर्मी है, निम्न लश्करी दल है, 150 लोगों को मार दिया गया, हाथ पांव तोड़ गए, मुंह तोड़ गए। वो भी किसी का बाप था, किसी का पति था, किसी का बेटा था। और बच्चों को मारे सर, और बच्चे को देखिए शांति युक्त अभी दुनिया में टीका हो रही है कि मोदी जी चुप बैठे, एक्शन क्यों ले रही है, क्यों नहीं ले रही है? फिर इतने सर फोड़े, इतने पाँव तोड़े गए, बच्चे वो किसके बच्चे नहीं थे, किसकी माँ के बेटे ही थे। तो वो जो बच्चे और वो अपना हक मांग रहे थे, वो स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, वर्दी में नेम प्लेट नहीं, सो पुलिस है, वो कौन थे? 15-20% स्टूडेंट है, 70% देशद्रोही गद्दार है। अच्छा, अभी आरएसएस के गुंडे वर्दी में है बोलकर लोग इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं। अरे तुम धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बात करो ना, एजुकेशन के बारे में बात करो। वहाँ बात क्या हो रही है? हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये उनका एजेंडा है क्या? 370 एक्ट वापस लगाने का इनका एजेंडा है क्या? ये जो आप जो इंशाल्लाह की बात कर रहे हैं, ये आप झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं मीडिया पर, भरे पूरे वीडियो भैया। तो ये भाजपा IT सेल की तरफ से है, बोल रहे हैं एजेंडा में भाजपा IT सेल की तरफ से। इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, वो विद्यार्थी नहीं हो सकते, वो देशद्रोही गद्दार है। अरे मोदी जी के बारे में माँ बहन की गाली देते हैं, वो स्टूडेंट नहीं हो सकते। अच्छा, वो बिना ड्रेस में पुलिस वाले हैं, वो भी RSS के लोग हैं, बता रहे। तो चल रहा था, इसमें भी 10-15 बिना ड्रेस के इसमें सिक्योरिटी संबंध में जो कुछ चाहिए, तो उसका डिटेल्स दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दे रही है? अरे वो दे रही है ना, वेट करो। अच्छा, दिल्ली पुलिस जो औरतों के साथ वहाँ पर किए वो ठीक है? अरे सिक्योरिटी, वो डंडा जो घुसेड़ रहा था, लेडीज सिक्योरिटी वाले, मीडिया वालों को वो लोग मार रहे हैं। जेंट्स सर, वो भी लेडीज है ना। अच्छा, वो दिल्ली पुलिस जो किए, जो 3-4 वीडियो वायरल हुए, देखिए किसी ऑफिसर का गिरेबान, आप गिरेबान पकड़ के देखो, पुलिस का पता है कि नहीं, वो औरतों के साथ जो अभद्र व्यवहार किए उस पर। सिक्योरिटी में भी औरतें हैं, उनको क्यों हाथ डाल रहे हैं वो लोग?
वो स्टूडेंट नहीं हो सकते, देश के गद्दार है और हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। डॉक्टर, भाजपा के क्या बुरे दिन आए ऐसा लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी कई सारे भाजपा के लीडरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और जंतर मंतर पर भी भाजपा विरोधी एक ये चल रहा है। इतना देश में युवाओं का एक विद्रोह हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा क्यों नहीं दे रहा? वो युवा समुदाय भारत में बहुत 40 to 42% है, वो वालों को समझ रहा है क्या है। वो 15 साल की पीछे वो 31,000 CET में MBBS सीट था, अभी कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। लेकिन सब का पेपर लीक हो रहा है, तो वो बताइए। एक ही बार हो गया, वो एक ही बार हो गया। वो होने के बाद भी ऐसा काम, ऐसा जल्दी काम उतना गवर्नमेंट हो गया वो तो नहीं किया था। वो पास्ट एक कोर्ट किया। नहीं, आप लोग इतना विद्रोह होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देने को क्यों तैयार नहीं है? करने के लिए पूरा काम अच्छे से नहीं चलता है। वो क्या है, अच्छा, पूरा काम से सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरफ से काम कर रहा है। राजीनामे देने के बाद भी कोई कुछ तो सब अच्छा हो रहा है, तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? लोग नहीं है, लोग नहीं कर रहे। 141 करोड़ लोग हैं देश में। वो कितना लोग कहाँ से आया, कैसा आया, वो घोषणा कैसा है, सभी जना देख रहा है। मोदी साहब ने एक बात दिया तो पूरा राष्ट्र का लोग युवा दिल्ली के तैरने के लिए जगह भी नहीं मिलता है, ऐसा लोग है। वो लोग झगड़ा करता है ना, वो नहीं। तो आपके हिसाब से ये विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है? देश की भी है, देश की भी है। देश की आदमी को, विदेशों को फंड आ रहा है। अच्छा, क्या है ना, वो 2 दिन के पीछे वो बेंगलुरु में एक FIR हुआ। क्या है, वो युवकों को क्या टेररिस्ट करने के लिए वो फंड देता है। वो कर्नाटक सरकार में पुलिस ऐसा अच्छा काम किया, इसी वजह से वो चल रहा है। अच्छा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वो उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, देश में जरूरत नहीं है। देश के लिए वो क्या जरूरत है, काम करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का जरूरत है। नहीं, ये 20 लोगों का जो मौत हुआ है पेपर लीक के बाद, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगा क्या नहीं लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देश में बहुत हो रहा है। आज हम लोग यहाँ जो जमे हैं नीट स्टूडेंट्स के सपोर्ट में, और जो संविधान का गला घोटा जा रहा है उसके बारे में करीब 1 महीने से करीब ये प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर में, तो उसी के सपोर्ट में हम लोग आज यहाँ जमे हैं। हमारे तरफ से ये कैंडल मार्च करके हम अपना सपोर्ट जताना चाहते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। 1-2 बात है, मैं खुश भी हूँ और मैं दुखी भी हूँ। खुश मैं इसलिए हूँ कि आज भी लोगों के अंदर जज्बा है और जोश है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने का, और दुख इस बात का है कि आज भी लोगों को जमना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी गवर्नमेंट इनकी पावरफुल है और इनके पास सभी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया पीछे देश है, कुछ एक्टिविटीज नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरी एक्टिविटीज होने के बावजूद भी ये लोग ऐसी शिकायतों का मौका कैसे देते हैं? हाउ इट्स इवन पॉसिबल? तो ये हमारा नारा है एक, आप लोग भी इसे आगे बढ़ाइए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इंडिया देशों में हर एक देश से सबसे लास्ट आएगा। आई प्रॉमिस होल वर्ल्ड दैट इंडिया सबसे नीचे होगा अगर ये धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेगा। द ओनली रीजन वी आर हियर इज धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन। और एनटीए अथॉरिटी जो है ना, 20 लोग जब 20 लाख बच्चों के पेपर्स हैंडल करेंगे तो कोई शक नहीं है कि पेपर्स लीक नहीं होंगे। ये जो इनकम टैक्स, ये जो जीएसटी हमारे पास से लेती है ना गवर्नमेंट, वही थोड़े है ना, वो जो हमारे पास से जो गवर्नमेंट पैसे लेती है ना, वही पैसे थोड़े वहाँ पे एनटीए में जो है थोड़े स्टाफ हायर करने के लिए रखे। अगर 20 लाख लोग भी अगर ऐसे 20 पेपर्स हैंडल करेंगे ना, बहुत होगा। इतने पैसे जब लेते हैं, इतने जब टैक्सेस बढ़ाते हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक एनटीए अथॉरिटी नहीं सुधरेगी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आई वांट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। और आप हमें वो दिला के दी ना, ये क्या बोल रहे हैं कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो जेल में जाएंगे। हमें पता है जेल में जाने के बाद किसी ना किसी तरीके से वो रिहा हो जाएंगे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन चाहिए।
और किसी भी हाल में चाहिए। हम जेंजीज हैं, हम जो बैठने वालों में से नहीं है। हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन। ये जो सरकार आई है, चोर सरकार, मोदी सरकार, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सरकार रहेगी तो फिर हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बस मेरी इतनी सी बात है। हम सभी जितने भी पेरेंट्स आए हैं, यहाँ पे सोशल वर्कर्स आए हैं और कॉर्पोरेटर्स आए हैं, बहुत से बेलगावी के बड़े बड़े लोग आए हैं, सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम तब तक उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे और सभी को इंसाफ चाहिए और स्टूडेंट्स के साथ हम हैं। और दिल्ली में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट किया जा रहा है, जो लकड़ी के ऊपर कीले उससे मारा जा रहा है, लड़कियों को बैक टचिंग किया जा रहा है। अगर कोई कुछ गाली देता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। दिल्ली पुलिस को अपने ऐसे ही छोड़ दिया क्या? मतलब मौके का फायदा उठा रहे हैं लड़कियों का। शर्म आनी चाहिए, ऐसी पुलिस को शर्म आनी चाहिए।